देखिए लीडरशिप का आप देखें एक वैल्यू होता है, एक बड़ाई होती है किसी की। मैं समझता हूं कि शाह साहब को किसने मशवरा दिया कि वो इस पार्टी के इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं और आए पीपुल्स पार्टी में, जहां लोगों जहां लोगों फरीशा साहब आप पीपुल्स पार्टी में शुक्रिया का ऐलान कर रहे हैं और पार्टी में आ रहे हैं। ये इनकी बात पे तहरीक साहब को हमने वेलकम किया, सदर साहब ने गाड़ी बजा जलसा किया, हमें खुशी है कि सर ठीक है न्यू लीडरशिप आए, लेकिन अब आए तो सही ना, अब आए नहीं, अब खुदा बन गए, सबको गुनाह माफ कर रहे हैं। इसका गुनाह माफ कर दिया पार्टी में, जो इसका भाई आप कौन होते गुनाह माफ करने वाले? सर गुनाह तो तहरीक इंसाफ भी माफ कर रही है। हम ये नहीं कह रहे गुनाह माफ कर दिया। अगर नहीं आपने मौका ले लिया 2 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये मकसद नहीं था गुनाह माफ करके आप आ जाएं, नहीं, आप अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कीजिए। जो बाहर का पैसा आपने रखा हुआ है करोड़ों अरबों रुपया जो मुल्क को खोखला कर दिया है वो वापस लेके आए। कसूरी साहब ने किए, डिक्लेयर किए सर? नहीं तो उनके पर इल्जाम कहाँ है? कोई नहीं। उसके इल्जाम ये है कि इनकी पार्टी के साथ थे, मुशर्रफ के साथ थे, जिनसे ठीक है इनके साथ है, लेकिन उन पर कोई इल्जाम तो नहीं है ना इस वक्त। सर बहरहाल कहने का मकसद ये है वो दुबई में एक शादी में मिले मुशर्रफ साहब से तो इन्होंने उनको शोकाज दे दिया कि आप भाई क्यों मिले। अब कल अगर बच्चल शाह साहब अगर हमें कोई फैमिली अगर उनकी दावत है हम मिले तो हमें शोकाज दे दे। बात यह है सर, देखें बच्चल शाह साहब सही कह रहे हैं कि देखें पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां बहुत दी। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद एक बहुत बड़ा नाम है जो पाकिस्तान की तारीख रहती दुनिया तक, कोई शक नहीं, ठीक है जी। वो जब बदकिस्मती से जब गए तो फिर उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने स्ट्रगल की। उस स्ट्रगल की मैं कहता हूं हमारी डेमोक्रेसी की तारीख में किसी ने भी मतलब मैं चैलेंज नहीं करता कि कोई कर सकेगा। भुट्टो खानदान की कुर्बानियां, उसके बाद जब बेनजीर साहिबा जब शहीद हो गई तो उनकी पार्टी खत्म हो गई। अब ये जरदारी साहब की पार्टी है। साईं बच्चल शाह साहब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। बात ये हकीकत तो हकीकत है। साईं अगर अपने आपने दावत कबूल की? मैं दावत सर मेरे भाई है वो मेरे फादर्स के जो है दोस्तों में से मेरे भाई बर्थ भी जो है जाहिर पर एक नजरिया होता है। मैं उनसे मिला मुशर्रफ साहब से, उनसे इंस्पायर हुआ, पाकिस्तानी कौम से उनकी मोहब्बत। देखिए हम ही लोगों ने उनको कहा, आज 5 लाख से ऊपर उनके फेसबुक पे फॉलोअर्स है, तो बोला जी वोटर तो देखें ना, फेसबुक को आप क्या करेंगे फेसबुक पे हम भी अगर हल्के से आए हैं तो हमारा हल्का है, हम अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। फेसबुक पे तो है। तो बात सारी ये है कि देखें अवाम ने ही फैसला करना है। अगर अवाम, मैं पहले प्रोग्राम में एक लफ्ज दोबारा नहीं दोहराना चाहता कि अवाम ने फैसला करना है कि वो परवेज मुशर्रफ साहब को एपीएमएल को मुंतखब करती है, अवाम ने फैसला करना है पीटीआई को करती है, या अवाम ने फैसला करना है। तो कह रहे हैं कि जनरल साहब आ जाएं, बिल्कुल आएंगे जनरल साहब, देखें नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नहीं आप देखें, आप दावे नहीं करें, पॉलिसी बहुत ऊपर होती है आपकी सोच से ऊपर है। अभी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की अपनी सिमत पहले कोई तय नहीं थी। आप ये देखें कि कितनी जल्दी से उसको वो किया गया। पहले इमरान खान साहब कहते थे कि जी हम किसी लोटे को नहीं लेंगे, किसी ऐसे करप्ट आदमी को नहीं लेंगे, हमारा अपना एक स्लोगन है, स्लोगन से हट गए वो सारी हमारी टीम नहीं, हमने किसी लोटे को नहीं लिया ना, हमने किसी करप्शन आदमी को लिया। मैं मादरत के साथ मैं आपकी बात में इंटरप्ट, आप जवाब दीजिएगा। बात ये है सर कि इमरान खान साहब को अभी जो 3rd ब्लॉक बन रहा है, पहले एमएमए को सपोर्ट किया गया, 3rd ब्लॉक बनाया गया, आपने सपोर्ट किया? देखिए हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मेरी बात सुने, अब आप मेरी बात सुने। उसके सवाल तो है ना सर, देखिए उस वक्त आपने एक एमएमए जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, अब तो 18वीं तरमीम भी इन्होंने दे दी है और सारे इख्तियारात वजीर आजम साहब को भी दे दी है। बात यह है कि सर प्रेसिडेंट नहीं चलाता हुकूमत ये निजाम, उस वक्त तो चला रहा था ना, तो उस वक्त तो जो है पार्लियामेंट आपकी थी। सब जो आज चौधरी साहब और ये सब जितने अच्छे दूध के धुले हुए बन गए, गंगू तेली, राजा परवेज अशरफ क्या था, आज इस 4 साल में क्या बन गया, उसने कितने कमीशंस बनाए, लंदन में कितनी मालियत है। अभी अगर मेरे को मौका मिलता तो सर मैं सारे प्रूफ आपको ला के दे देता, और अगर मुझे ईमेल एड्रेस दे दे मैं सारे एविडेंस दूंगा। तो बात यह सर दलाइल के साथ मैं बात करता हूं और मैं हवा में बात नहीं करता हूं सर। इस वक्त करप्शन की इंतहा है, हर दुकान खुली हुई है, बिल्कुल कि भाई गरीब के लिए कुछ नहीं, रिकंसिलेशन क्या करना है भाई, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए।
जो मुफाहमत की पहली नाम बात पे तो ये आप है। तमाम लोगों को राजी कर रहे पहली हैं। बात तो देखिए, मफावत में हम किन लोगों को राजी कर रहे हैं? मुत्तहदा वो कौमी मूवमेंट, स्ट्रीट अवामी लोग- नेशनल क्या पार्टी? स्ट्रीट लोग हैं? क्या वो कोई ब्लॉक है, या कोई टेररिस्ट है, या कोई करप्ट लोग हैं? किनको हमने लिया है? हमने पॉलिटिकल लीडर्स को लिया है, जिनके पीछे अवाम है। अब ये उनको नहीं मानते। नहीं, हम देखिए जिनके अवाम पीछे- जिसके अलका मेरी बात आवाम सुनो। ने पहले इस तरह MP के देख पास- लिया है, आजमा लिया है। अब तरीके नहीं, इंसाफ को टाइम देना है। अल्लाह अब ने आप चाहा। पहले एक सीट तो ले। तहरीक इंसाफ में हम सब एक चीजें सीट लेंगे, तो ले, पहले आप बात स्वीप करें। करेंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह हर जगह दो जन पे करके और गिटार बजा के नहीं कोई नहीं, गिटार नहीं, तो आप बचाएंगे। अब आपका टाइम आया है। देखिए ना, पूरे नहीं, ये दो बात तीन नहीं बजे है। यूथ और गिटार बजा के लोगों को जमा यूथ जो है ना, करके- यूथ 2 और 3 अच्छा, बजे मैं आपको आपको बताऊं- दिल्ली से पार्टी नहीं चलती वाई है। मुशर्रफ जी हाँ, ये यूथ ही हुकूमत करेगी अब। तो शाह साहब एक छोटा इंशाअल्लाह। ब्रेक मैं आपको बता दूंगा। ब्रेक पे जा रहे हैं। शाह साहब एक मैं- छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो यकीनन ही मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो काफी सवालात हैं, वो सवालात जो आपसे मुझसे वाबस्ता हैं। पर आज मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उन मजलूम बलोचों की बात करें जो इस वक्त लापता भी हैं, और आज वफाकी वजीर मौला बख्श चांडियो साहब ने जो बातें की हैं वो भी काफी तशवीश बातें हैं कि क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ बातें करेगी या बलोचिस्तान। नाज़रीन ब्रेक के दौरान भी बहुत सी चीजों पे मैं देख के सोच रहा था, उन बयानात को देखते हुए जो हमारे वफाकी वजीर और हुकूमत में बैठे हुए तमाम लोग देते हैं। पर ताहम अपोजिशन जमातें जो इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और जो इस वक्त हुकूमत जमातें हैं जो हुकूमत कर रही हैं उन पर तनकीद तो करती हैं, पर उन पर भी फर्ज आयद होता है कि वो पाकिस्तान के पेचीदा इशूज पे बात करें। आज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने जो जिस तरह कराची में कहा कि हम बलोचों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बलोच वो जो इस मुल्क को चाहते हैं, पर परचम जलाने वाले बलोचों से बात नहीं होगी और उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। उनके लिए बहुत बातें की आज वफाकी वजीर ने। इसी तरह मौला बख्श चांडियो साहब ने भी बातें की, पर ये बातें महज हमारे सामने जब हम खड़े होते हैं माइक पे हमारे वफाकी वजीर करके और घर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने क्या बात की थी। आज बात करें तो कई बरस गुजर चुके हैं। अगर देखा जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी जो अभी भी हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, जो अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं हैं, शायद 13 तारीख के बाद वो रहे ना रहे उसका फैसला तो कोर्ट करेगी, पर अभी तक बलोचों के लिए हुकूक बलोचिस्तान का जो आगाज किया था, आज बलोच पानी पीने के लिए तरस रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। बचल शाह साहब, मैं करता चलूं, पहले तो सिलसिला चल रहा था कि भाई बलूचिस्तान की जो कैफियत है, जो हालात हैं, वो किस दौर में खराब हुए, बूटी को किस दौर में कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया, FIR किस पे लॉज है। मैं शाह साहब से पूछूंगा, उसका जवाब दूंगा सर। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये हालात हमने पैदा नहीं किए, हमारे दौर में ये हालात पैदा नहीं हुए। आज कई हालात जो खराब हैं उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमने उनको बनाया है, हमने उनको भाई बनाया, हमने बलूचों से माफी भी करके दूसरे गुनाह गए, हमने माफी हम मांगी कि भाई आप आ जाएं। सर माफी मांग के फिर आप आके ऐवानों में बैठ गए, भूल गए, बैठ नहीं गए, कई उनको हमने पानी नहीं है उनके पास, बिजली नहीं है, कोई पैकेज, कौन सा पैकेज है लेकिन उनके दर्द और दुख इतने बड़े हैं उस पे हमें मरहम रखने के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए और उनका कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप मुझे नजर नहीं आ रही, इस मुल्क के लोगों को नजर नहीं आ रही। शाह साहब, मैं एक बात बताऊं, हर चीज खराबी का इलाज डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में कैंसर बनता जा रहा है जो आने वाले वक्त में आपको फिर वही ढाका और बांग्लादेश में नजर आ रहा है। ये इस इलाज इसको करवाएं, तो इसका एक्सरे करवाएं कोई अच्छी तरह। अमेरिका को देखें, पूरे यूरोप को देखें, इसी तरह जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इसी तरह से वो गुजरे हैं, लेकिन हर आने वाला उनका दिन जो था वो बढ़ता हुआ तरक्की की तरफ था। इस मुल्क में डेमोक्रेसी आने तो दे, आप फिर मुशर्रफ को बुला रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेसी देगा? तो आएगा भी तो आपने आएगा नहीं तो आपने ही भेजा, उसने जेल में डाल दिया और जुडिशरी को पूरी को जेल में डाल दिया। क्या ये आके काम करेगा? क्या मकसद इनका आने का? मैंने पहले भी कहा कि वो सब ओहदे एंजॉय कर चुके हैं, अब आराम करें। क्या सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान पैसे कमाने के लिए बेहतरीन मुल्क है, या कोई टैक्स नहीं देता, या बिजनेस करने के लिए लोग के दौर में भी हो रहा है। He is coming back only for the business, for the purpose of to earn money.
और कोई इसका नुक्सान कैप्टन नहीं। साहब कुछ आप फरमा रहे हैं कि मैं इनके कह रहा हूं दौर ये में तो- भी वही चीजें हो रही हैं वही जो चीजें जनरल हो साहब रही के है जो दौर जनरल में। साहब के हो रही थी। जनरल साहब ने क्या कमी की, लाल मस्जिद का बेड़ा जो साना हुआ है, हाँ। आज तक यानी लोग आंसू से रो रहे हैं। भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया गया, कहाँ की इंसानियत थी? एक इतना बड़ा लीडर एक बलूचिस्तान का, और उसके बाद से ये ड्रोन हमले जो हो रहे हैं ये इन्हीं की पैदावार भी हुआ है, आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, और इसके अंदर 34 से 35 हजार आदमी मर गया है। ये इनके कंधों पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह ने चाहा तो इसका ये जवाब देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों। अच्छा खान साहब, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है मुल्क में तो क्या आप हिसाब लेंगे इनसे? बिल्कुल लेंगे या इनसे। मुफाहमत की बात नहीं, करके कोई आप भी बढ़ मुफाहमत जाएंगे? नहीं होगी। अब कोई मुफाहमत का तरीका नहीं रहा है। इनके दौर में भी यही होता रहा है। बलूचिस्तान के साथ ऐसी की तैसी कर दी है। वो बेचारे, उनको जहां गैस निकलती है, जहां मिनरल्स हैं, जहां पता नहीं क्या क्या है, इन्होंने कम नहीं किया, इन्होंने इससे ज्यादा किया है। अब ये क्या करेंगे 4 साल के बाद? There's nothing left anymore। कुछ भी नहीं कर सकते ये। सिर्फ और आखिरी ये है कि इन लोग ये फेल हो चुके हैं, ये घर बैठे हैं अपने। और अगर इनको दोबारा अवाम इलेक्ट करके ऐवानों में भेज दिए फिर भी नहीं मानेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अवाम सर, आप मुझे अव्वल जवाब है। देंगे? जी फरीद शाह साहब। आवाम अव्वल है। बच्चल शाह साहब ने कहा कि भाई ये वो अब यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए वो दुनिया में लेक्चर दे रहे हैं, और तो वो यही कह रहे हैं कि तमाम एंजॉय कर चुके हैं, तमाम सदर भी बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, अब लेक्चर में वो नहीं आए। अभी उनका मुझे कहना ये यही पता है। है, अब इन्होंने कहा, भुट्टी साहब की बात हुई थी कि प्रेसिडेंट यहाँ ये होता है, अगर कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी, आज तक मुर्तजा भुट्टो के कातिल तो ये लोग आज तक उसको तलाश नहीं कर सके। ठीक है जी, मोहतरमा की अगर उनके ये कहते हैं जी भुट्टी का कातिल है या मोहतरमा के वो है, चार्जशीट एब्सकाउंटर किया है, जो कुछ भी किया, आपकी गवर्नमेंट है, आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और आप अगर जो है इंटरेस्टेड हैं, आपकी कोर्टें जो है बिल्कुल आजाद हैं, आप उनको लाएं और चलाएं, और आवाम फैसला करें। सियासी फैसले अपने, और जहां तक इन्होंने सियासी फैसले होते हैं या सियासी केस बनाए जाते हैं, ठीक है जी।